अमेरिकी सेना के बेड़े पर ईरान ने भयानक अटैक कर दिया है। आईआरबीएम मिसाइल दाग दी है जिसमें कई सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, आग लगने की खबर सामने आई है। साथ ही साथ में सऊदी अरब पर भी ईरान ने मिसाइलें दाग दी है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया है। इसके अलावा कई जहाज बारूदी सुरंगों से टकरा गए हैं और तबाह हो चुके हैं। एक एक करके सारी खबरें बताते हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, फुटेज में जॉर्डन के मुवफ्फक अल साल्टी एयरबेस पर ईरान की सीधी मिसाइल मार दिखाई दी है। इस बेस पर अमेरिकी सैनिक और जेट तैनात है और हमले के बाद बेस के बड़े हिस्से में आग लग गई, जिसमें सैनिकों के बैरक और फ्यूल ब्लैडर वाला इलाका भी शामिल है। यानी कि जिस जगह पर सैनिक मौजूद होते हैं वहां पर हमला होता है, जिसके बाद आग लग जाती है, भयानक आग लग जाती है, जिससे कई सैनिकों के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। प्रेस टीवी के हवाले से ईरानी सेना का बयान सामने आया है। ईरानी सेना ने घोषणा की है कि ऑपरेशन साइके यानी कि थंडर बोल्ट के तहत 15वें चरण में उसके सुसाइड ड्रोन ने अमेरिकी सेना के शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद एयरक्राफ्ट शेल्टर, पार्किंग एरिया और फ्यूल स्टोरेज सुविधाओं के साथ साथ बहरीन में कई कनेक्टिंग पुलों को भी निशाना बनाया है। बहरीन में भी पुलों को निशाना बनाया है, जिसका मतलब यह है कि अब ये जो जंग है ये सैनिक हमलों से अब आगे बढ़ चुकी है, बेसिस पर हुए हमलों से आगे बढ़ चुकी है। अब सीधे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स या फिर बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पर हमले शुरू हो चुके हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान के ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की एक और रात के बाद ईरान ने अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर नए हमले किए हैं। होर्मुज लेटर ने बताया है कि एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ईरान ने कुछ ही मिनट पहले सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये लगभग 4 महीनों में सऊदी अरब पर ईरान का पहला सीधा हमला है। सऊदी अरब के सबसे बड़े ऑयल पाइपलाइन हब यानी कि यानबू में भी सायरन बज रहे हैं। ये उन जगहों में से एक है जिन्हें ईरान ने आज पहले जवाबी कार्रवाई के लिए निशाना बनाया था। यानी कि अब सऊदी अरब पर भी ईरान ने हमला कर दिया है और ये सीज फायर के बाद से पहला हमला है। सीज फायर के एक दिन पहले जो हमला हुआ था प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ही हुआ था और इसके बाद अब यहाँ पर जो हमला हुआ है सऊदी अरब पर वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ही हुआ है, जहाँ पर अमेरिका के कई विमान रखे गए बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर हमला करने के साथ में ही पाइपलाइन को भी निशाना बनाया है, वहां पर भी सायरन बजते दिखाई दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि अब ये जो जंग है ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। सऊदी अरब भी अब इसमें आ चुका है। सऊदी अरब पर सीज फायर के बाद से ईरान का ये पहला हमला है जो कि बताया जा रहा है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने ऑपरेशन नस्र 2 के 20वें चरण के तहत जॉर्डन के अल अज़राक में मौजूद अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट शेल्टर और बड़े एयरक्राफ्ट पार्किंग एप्रन पर मिसाइल और ड्रोन से एक साथ हमला किया है। इस हमले में कम से कम 2 फाइटर जेट और 3 अन्य अमेरिकी एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं, जबकि कई अन्य को भारी नुकसान भी पहुंचा है। यानी कि अमेरिका के कई एयरक्राफ्ट फाइटर जेट भी गिराए जा चुके हैं, मार गिराए गए हैं। ये बात साफ तौर से ईरान ने यहां पर कह दी है। इसके साथ में ही कई एयरक्राफ्ट 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं और 3 एयरक्राफ्ट बताए जा रहे हैं कि गिराए गए हैं। यानी कि इन सब पर ईरान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, हमले किए हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, 2 दिनों में ईरान के दूसरे हमले में कुवैत के एक पावर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया है, जिससे वहां पर आग लग गई। कल भी इसी तरह के एक प्लांट पर हमला हुआ था। ये हमले कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों अली अल सलेम बेस और बाकी के खिलाफ ईरान की जारी अभियान का हिस्सा है। कुवैत अपने पीने के पानी का लगभग 90% हिस्सा डिसैलिनेशन यानी कि पानी को मीठा करके हासिल करता है, इसलिए ये प्लांट हमले के लिए काफी अहम निशाने हैं। जिस तरीके से ईरान पर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और बाकी सब जगहों पर हमले किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और एक के बाद एक हमलों में यह बता दिया है कि उसकी कार्रवाई ऐसे ही नहीं जाने वाली है, बल्कि एक एक कार्रवाई का मतलब ये है कि जो हमले हो रहे हैं वो हमले अभी रुकेंगे नहीं और भी बहुत बड़े लेवल पर होते हुए दिखाई देंगे। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ऐसा लगता है कि ईरान की आईआरबीएम यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ने जॉर्डन में मुवफ्फक अल साल्टी एयरबेस पर सैनिकों के रहने की जगह को निशाना बनाया है। वहां पर बने शेल्टर असल में टेक्सास बैरियर के पीछे कंक्रीट के बने छोटे पुल जैसे ढांचे हैं। इनका मकसद टुकड़ों और आग को रोकना है, ना कि सीधे मिसाइल हमले करना। इस बेस पर अमेरिकी सेना तैनात है। इसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की आशंका है। अभी तक कोई पक्की संख्या सामने नहीं आई है, यानी कि अमेरिकी सैनिक भी घायल हो सकते हैं या मारे जा सकते हैं, ये साफ तौर से अब बताया जा रहा है, क्योंकि
जिस तरीके से ईरान ने यह हमला किया है जॉर्डन के बेस पर, यहाँ पर अमेरिका के कई सैनिक तैनात हैं और इस बेस पर हमला करने का मतलब ये है कि अमेरिकी सैनिकों पर अब सीधा निशाना ईरान ने दाग दिया है और ये बता दिया है कि ये जंग अब और बड़े स्केल पर जाते हुए दिखाई दे रही है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका के हमले में जस्क में मौजूद डिसैलिनेशन प्लांट नष्ट हो गया है, जिससे 20 गांवों और लगभग 10,000 लोगों की पानी के पीने की समस्या आ चुकी है, क्योंकि सप्लाई बंद हो गई है। इस हमले में प्लांट का समुद्री पानी जो है पंप करने वाला स्टेशन और बिजली का ट्रांसफार्मर नष्ट हुआ है, जिसकी वजह से इलाके में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। यानी कि अब अमेरिका जो है वो हमले कर रहा है तो वो इन्हीं सब जगहों पर हमले करता है। ब्रिजेस पर हमले किए, रेलवे ब्रिज पर हमला किया, इसके अलावा पावर प्लांट्स पर हमला करने की धमकी दी और अब वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। यानी कि अब ये जो जंग है ये अमेरिका ने अलग लेवल पर छेड़ दी है। जिस तरीके से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ईरान ने कहा है कि हम भी उसी तरीके से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे। जो भी देश इस हमले में शामिल होंगे उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब सीधे हमला किया जाएगा और इसी वजह से बहरीन में मौजूद ब्रिजेस पर हमला किया गया, इसी वजह से कुवैत में मौजूद प्लांट पर हमला किया गया और इसी वजह से सऊदी अरब पर हमला किया गया है। सऊदी अरब में मौजूद जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर हमला किया गया है। इन हमलों से ईरान ने साफ कर दिया है कि एक एक हमले का बदला हम लेंगे और एक के बाद एक हमलों से ये भी बता दिया है कि ईरान झुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने ट्रंप को ये बता दिया है कि वो झुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि और भी बड़े हमले होंगे। यानी कि अब ये जो जंग है ये और बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है, लेकिन अभी तक इसके आसार तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमले बढ़ रहे हैं, अगर और देश इसमें कूदेंगे तो फिर ये बहुत बड़े लेवल पर होते हुए दिखाई देगी। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, आईआरजीसी का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते में घुसने के बाद 2 तेल टैंकरों में विस्फोट हुआ और उनमें आग लग गई। उसका कहना है कि जब तक अमेरिका की सैन्य कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती तब तक तेल और गैस की ढुलाई के लिए ये स्ट्रेट पूरी तरह बंद रहेगा। साथ ही उसने जहाजों को चेतावनी दी है कि वो बारूदी सुरंगों वाले इलाके में ना जाए। यानी कि यहाँ पर अब ईरान ने साफ कहा है कि भाई जो अमेरिका है वो इन जहाज़ों को लेकर गया है उस रास्ते से जहां पर बारूदी सुरंग है। ईरान ने पहले ही कहा था हमने जो रास्ता बताया है आप उस रास्ते से जाइए, दूसरे किसी रास्ते से मत जाइए होर्मुज स्ट्रेट में। लेकिन अमेरिका ने अपनी मनमानी की। अमेरिका इन जहाज़ों को दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा है और उसी रास्ते से ले जाते वक्त बारूदी सुरंगें इन जहाज़ों से टकरा गई और ये जहाज़ पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं क्योंकि इनमें आग लग गई है। 2 जहाज के बारे में बताया जा रहा है कि जिनमें आग लग गई क्योंकि वो बारूदी सुरंगों से टकरा गए थे। ईरान के लाख बार कहने के बावजूद जब जहाज उसकी बात नहीं मानेंगे तो इसी तरीके से चीजें हो सकती हैं और ईरान इसी वजह से सबको चेतावनी दे रहा था कि हमारे बताए हुए रास्ते पर जाइए, क्योंकि जिस रास्ते को ईरान ने खोला है या जिस रास्ते पर ईरान जाने के लिए बोल रहा है वहां पर ईरान ने सारी माइंस को हटा दिया है और वहां से उसने एक बाकायदा रास्ता बनाया है जो कि सेफ रूट है। लेकिन अमेरिका जिस रास्ते पर लेकर चल रहा है उस रास्ते पर माइंस आ सकते हैं और उस रास्ते को लेकर अमेरिका ने खुद कोई बड़ी जांच नहीं की है, जिस वजह से ही अब जब यहां से जहाज निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो या तो माइंस की चपेट में आ रहे हैं या तो आईआरजीसी के हमलों की चपेट में आ जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, उस हमले में सैनिकों के मारे जाने की खबर है, फाइटर जेट्स उड़ा दिए गए हैं और अमेरिका के बेसिस पर भयानक तबाही मचते हुए, आग लगते हुए तस्वीरें सामने आई हैं और ईरान ने अब अपनी इंटरमीडिएट रेंज की जो मिसाइलें हैं वो भी निकाल दी है। यानी कि अब जो मिसाइलें हैं वो पहले तो जाती थी पास के देशों में जैसे कुवैत, बहरीन जो कि ईरान से पास में पड़ते हैं, लेकिन अब जब ईरान हमला कर रहा है तो ये मिसाइलें पास के देशों में ही नहीं बल्कि दूर तक जा रही हैं। इजराइल और ईरान की दूरी 1500 से 2000 किलोमीटर के करीब की है, लेकिन यहाँ पर जॉर्डन बिल्कुल बगल में पड़ता है इजराइल से, जिसका मतलब ये है कि 1700-1800 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहाँ पर होगी और इंटरमीडिएट रेंज की जो मिसाइल है ये सीधे वहाँ पर पड़ रही है और इतनी भयानक तरीके से इसने वहाँ पर तबाही मचाई है कि सीधे सैनिक बेड़े पर आग लग गई और यहाँ पर कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। अब ये देखना होगा कि ये जंग और कहां जाती है, क्योंकि एक के बाद एक हमले जारी है। करीब 6 दिन से हमले हो रहे हैं और अभी भी 7वीं रात भी जो हमले हैं वो जारी रहे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे न्यूज़।